ओम शांति। 23 फरवरी 2022। आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है ना। बाबा के लिए प्यार उभर आता है ना, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर व प्रभु कहने से वे रस नहीं आता। जो बाबा कहने से अपनापन आता है ना, वो प्रभु व ईश्वर कहने से नहीं आता। अभी प्रश्न है, कौन सा धंधा सर्वशक्तिवान बाप का है, मनुष्यों का नहीं? उत्तर है, पतित आत्माओं को पावन बनाना, सारे विश्व को नया बनाना, ये धंधा बाप का है। बाप ही पावन बनने की शक्ति देते है ना। बाबा ही तो शक्ति देते है ना, सर्वशक्तिवान। ये धंधा मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वे कर सकता है। ऐसे समझते हैं ना कि हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। कई तो ऐसे भी समझते हैं कि मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी आत्मा ने शरीर छोड़ती है तो कैसे उसको बाबा जिंदा करेंगे, है ना। तो बाबा कहते कि वे समझते हैं भगवान जो चाहे वे कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है। बाबा कहते हैं, मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ, है ना। बाबा तो हमें पतित से पावन बनाने आते हैं, है ना। हमें मनुष्य से देवता बनाने आते हैं। बाबा कोई हमारी शरीर की बीमारी ऐसे कुछ भी जादू मंत्र से थोड़ा ठीक करने आया है। अभी गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। बीत गई वो बात पुरानी, नया जमाना नई कहानी, नया जमाना नई कहानी, नई डगरिया डगरिया। बाबा कहते बेहद का बाप शिव बाबा बच्चों हम आत्माओं को जगाते हैं अज्ञान नींद से। माता पिता जिससे सुख मिलने का है, वे आकर अंधियारी रात में जगाते हैं, है ना। सच्चा माता पिता शिव बाबा आकर के इस अंधियारी रात में हम बच्चों को जगाते हैं अज्ञान नींद से। तुम माता पिता के बच्चे हो, जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है। सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और ये सारी दुनिया है, ये है गॉड फादर की फैमिली, है ना। हम सब गॉड फादर के बच्चे हैं ना। ब्रह्मा मुख वंशावली शिव वंशी भी है। और शिव बाबा हमारा बाबा है, माता पिता है ना। ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ है, माता है, और शिव बाबा पिता है। तो ये हो गई गॉड फादर की फैमिली, ईश्वरीय फैमिली। माता पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करे? खास भारतवासी कहते हैं, तुम माता पिता तो ये हो गई, तुम माता पिता तो ये हो गई नई फैमिली, ये हो गई फैमिली। वे तो सिर्फ गाते हैं कि तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो, और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है। देखो बाबा हमको कैसे जगाते हैं। बाबा हमको जगाते, जागो बच्चे और बच्चियां, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है, अब सत्युगी दुनिया स्थापन होने वाली है ना।
दिन आने वाला है। गाते तो हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। गाते हैं ना ज्ञान सूर्य। शिव बाबा जो है वो ज्ञान सूर्य है, वो इस धरती पर अवतरित होता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, तो अज्ञान अंधेर जो है हमारे मन बुद्धि का सब मिट जाता है, विनाश हो जाता है। बाबा कहते परंतु अर्थ कुछ समझते नहीं, है ना, बिना अर्थ समझे ही गाते हैं। भले कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं परंतु समझते नहीं। जो समझते हैं वे अच्छी कमाई करते हैं। बाबा कहते जो समझते हैं वे अच्छी कमाई करते हैं। अभी देखो हम बच्चों ने बाबा का ज्ञान समझा है, बाप को पहचाना है, शिव बाबा को, तो हम 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं ना। तो जो समझते हैं वो कमाई करते हैं, जो बेसमझ होते हैं वे दीवाला मारते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया, एकदम बेसमझ और मूर्ख बना दिया है। इतना मूर्ख बना दिया है बुद्धू कि हम जो है बाबा की ग्लानि करने लग पड़ते हैं द्वापर युग से। सर्वव्यापी है, ये है, युगे युगे आता है। तो बाबा कहते माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओ गॉड फादर, दूसरे तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है। अब दो अलग अलग मतें कहां से हो गई? मत तो एक होती है ना, एक मत होता है, एक मत होती है। तो बाबा कहते कि दो तरफ कहां से हो गया? एक तरफ कहते हो गॉड फादर, फिर कहते हो सर्वव्यापी है, तो फिर वो गॉड फादर क्यों कहा? तो इसलिए बाबा कहते एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं, अथवा हम सब एक बाप के बच्चे हैं। फिर कह देते जिधर देखता हूँ तू ही तू, अर्थात वी आर ऑल फादर्स। अब फादरहुड तो हो ना सके ना। बाबा ने कल ये क्या बोलते हैं, अभी तो कहा था 2 दिन पहले, शायद 21 तारीख को ही कहा था बाबा ने, परसों ही कहा था कि अभी फादरहुड तो हो ना सके ना, हर कोई तो फादर हो ना सके। तो बाबा फिर कहते हैं वी आर ऑल आर फादर्स, वी आर ऑल फादर्स। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम जानते हो हम आते परम धाम से हैं, हम आत्माएं परम धाम से सतयुग से लेकर के अभी कलयुग अंत तक पाठ बजाती हैं, तो हम आते ही हैं परम धाम से। शिव बाबा भी परम धाम से ही आता है ना। इस सृष्टि पर आकर ब्रह्मा तन द्वारा हमको ज्ञान देता है। तो सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर, है ना, लेकिन पुकारते तो है ना क्योंकि दुखी है। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। बाप कहते हैं जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। जिसको याद करते हैं वो कौन है, क्या है, वो ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, बाप में सारा ज्ञान है, क्योंकि बाप इस झाड़ का बीज है ना शिव बाबा, तो उसको सारा ज्ञान है। अभी मानो किसी झाड़ का बीज है तो उसको पता होगा ना कि ये झाड़ कैसे उगा। पहले तो अंदर अंदर मिट्टी के अंदर उगा, है ना, पहले तो सीड कोड बना, फिर प्ल्यूम्यूल बना, फिर उसके बाद झाड़ बाहर आके इतना बड़ा छोटा सा था, फिर बड़ा हुआ। तो बीज को सारा ज्ञान रहता है ना कि झाड़ इतना बड़ा कैसे हुआ। तो बाबा इस सृष्टि को रचने वाला है शिव बाबा, तो उसको इस सृष्टि का सारा ज्ञान है। हाँ, तो बाप में सारा ज्ञान है, उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। कहते भी हैं वे सत्य है। गांधी जी भी कहते थे ना, ट्रुथ के बारे में कहते थे गांधी जी। तो बाबा कहते भी हैं वे सत्य है, सच बोलने वाला है और सदैव अमर है, अमर कथा सुनाते हैं। ये जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं ना, ये अमर कथा, इससे हम बाबा के बच्चे अमरपुरी में जाते हैं और अमर हो जाते हैं, अमर बन जाते हैं। तो अभी तुम जानती हो अमरनाथ बाबा हमको अमर कथा सुनाकर अमर लोक सत्युग का मालिक बना रहे हैं।
जो भी पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे? माता पिता के। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अमर कथा सुना रहे हैं शिव बाबा, है ना। हम सब बाबा की पार्वतियां, हमको बाबा अमर कथा सुना रहे हैं, जिससे हम अमर बन जाते हैं। तो आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, सतयुगी दुनिया थी। सृष्टि का ये नाटक फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर छोटा सा युग संगम युग। तो नए घर से पुराना होता है। स्वास्तिका की भी 4 भाग हैं। स्वास्तिका ऐसे ऐसे और उधर से ऐसे बनी है ना, तो स्वास्तिका के भी 4 भाग हो गए, 1 2 3 4। तो स्वास्तिका के भी 4 भाग हैं। स्वास्तिका किसका यादगार है? 4 युगों का यादगार है सृष्टि चक्र में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और बीच में स्वास्तिका के छोटा सा युग संगम युग भी आ सकता है। तो स्वास्तिका के भी 4 भाग हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है, गाती हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। माना हमारी चढ़ती कला होती है तो हमारे भाने सबका भला होता है। कैसे होता है? अभी मन में ये प्रश्न आता है, कैसे औरों का भला होता है? अभी हम चढ़ती कला में जाते हैं ना, हम बाबा को पहचानते हैं ना, हम बाबा के बच्चे बनते हैं, तो औरों को भी बाबा का ज्ञान सुनाती हैं, खुद भी चढ़ती कला में चढ़ती हैं, देवता बनने की यात्रा में है, और औरों को भी बाबा का परिचय देते हैं कि बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने। तो इसलिए ये बाबा ने कहावत बोली है, गाती हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। सृष्टि सतो प्रधान बन जाती है। अब सृष्टि सतो प्रधान बन गई तो उसमें रहने वाले भी तो सतो प्रधान होंगे ना। तो परम पिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर कहने से बाबा का रस नहीं मिलता। बाबा शब्द कहते जो मन से प्यार निकलता है ना, वो रस नहीं निकलता। अगर ईश्वर व भगवान कहो तो लगता है वो बहुत बड़ा है, उससे हम क्या बात करें, क्या करें। लेकिन जब बाबा बोलते हैं ना, तो बाबा मतलब एक अपनापन बाबा से महसूस होता है, शिव बाबा से, क्योंकि वो भगवान ही अपना है ना। तो बाबा कहते कि वे रस नहीं मिलता। बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझते। हम बाबा के बच्चे, यूं तो सभी आत्माएं बच्चे, पूरा विश्व बाबा का बच्चा है, परंतु अभी बाप ने ये रचना रची, हम ब्राह्मणों की रचना रची है। कहती हैं पतित पावन सीताराम। सतयुग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वे पावन है। वहाँ दुनिया ही इतनी श्रेष्ठ है, सुख की दुनिया जिसमें दुख का नाम निशान नहीं, तो वहाँ क्यों पुकारेंगे देवता? जरूरत ही नहीं है ना, दरकार ही नहीं है पुकारने की। जब दुख हुए ना तब तो पुकारे ना भगवान को मदद के लिए। तो वहाँ पुकारते नहीं है देवी देवताएं। साधु संत सब गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। राम राज्य चाहते थे ना, तो बाबा के हाथ में गीता उठाते थे, क्योंकि जानते हैं गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। गीता सर्वशास्त्र में शिरोमणि, गीता माता। अच्छा, माता का पति कौन? भगवान। आज बाबा ने ये बात क्लियर की कि जो बाबा के मुख से ये जो महावाक्य निकलते ना, इसको बाबा सच्ची सच्ची गीता कहता है। इससे ही नई दुनिया स्थापन होती है। तो ये गीता है माता। अभी माता का पति कौन? तो पति है भगवान, क्योंकि शिव बाबा के मुख से ये गीता अर्थात ये बाबा के महावाक्य उच्चारण होते हैं ना, तो पति है भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है। भगवान उवाच, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। मनुष्य तो कभी पतित से पावन बना न सके।
अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा 5000 वर्ष से हम आत्माएं उस शिव बाबा से अपने बाप से बिछड़ी हुई थी, तो आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया। जब मिले ना हम आत्माएं शिव बाबा से मिले ना, तो सुंदर मिलन मेला हो गया। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु शिव बाबा मिला दलाल ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा। तो कहते महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपने को शिवो हम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते हैं। फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, भारत पर ही सारा खेल है। ये शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल नंदी बना दिया है भक्ति मार्ग में। फिर भ्रिकुटी में शिव दिखाया है। शिव की सवारी भ्रिकुटी में रहती है। अभी देखो शिव बाबा भी हमारी तरह ज्योति बिंदु है ना, तो उनकी सवारी कहाँ है? ब्रह्मा तन में भ्रिकुटी के बीच में आकर के बाबा ब्रह्मा तन के मुख द्वारा ये ज्ञान उच्चारण करते हैं। तो कोई पित्र आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वे भी आकर बाजू में बैठती है। आत्मा एक स्टार है, पॉइंट ऑफ लाइट है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। अब तुम जानते हो ये बेहद का बड़ा खेल है। ये जो ड्रामा है ना, ये बना बनाए बेहद का बड़ा खेल है। सेकंड सेकंड जो पास होता है वे मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? सभी 84 जन्म नहीं लेते है ना, हर कोई 84 जन्म थोड़ी लेगा। तो 84 जन्म सब नहीं लेती हैं, कोई तो अभी भी ऊपर से आते रहते हैं। 1-2 जन्म वाली भी आत्मा है ना, तो ऊपर परम धाम से पायड़ बजाने आती रहती हैं। अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। कन्या जब शादी करती है तो उनके सर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया। अब मानो कोई दीपक है, उसमें घृत डालते हैं ना, और एक वो क्या होता है कॉटन का, वो उसमें आग ऐसे रख करके आग जलाती हैं, तो उसमें घृत होता है ना दीपक में, तो वो घृत अभी आत्मा का बुझ गया है। तो बाबा वही बता रहे हैं कि घृत खत्म हो गया है, अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे। परम धाम जाकर के फिर सत्युगी राजधानी में चले जाएंगे। वे निराकार बाप शिव बाबा ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। याद किसको करते हैं? क्या ब्रह्मा को, विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। एक वो दोहा भी है ना कबीर का, सुख में सिमरन कोई न करे, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो दुख में जो है सब याद करते हैं गॉड फादर को, शिव बाबा को। ये दुख सुख हार जीत का खेल है। माया हार खिलाती है, बाप जीत पहनाते हैं। अभी बाबा गले में विजय की माला डालते हैं और माया फट से हार खिलाती है। तो ये खेल है हार जीत का। कहती हैं सर्वशक्तिवान मैं हूँ ना, ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूँ, भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊं, ये हो जाऊं। बाबा कहते मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूँ, है ना, किसकी बीमारी ठीक करने, किसको जिंदा करने, ये बाबा का काम थोड़ी है। बाबा तो सत्युगी दुनिया की स्थापना करने आते हैं ना, हम आत्माओं का उद्धार करने आता है। तो बाबा कहते मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, श्रीमत देने। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है शिव बाबा। फिर नंबरवार है, माला भी है ना, 8 की भी माला है, 108 की भी माला है, तो 16,108 की भी माला है। तो अब तुम जान गए हो कि हम ईश्वरीय फैमिली हैं।
जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की महिमा भी अपरम अपार है ना। वैसे भारत की महिमा भी अपरम अपार है। भारत में सतयुग में क्या नहीं था, हीरे जवाहरों के महल थे। गॉड क्रिएटर है तो मदर भी चाहिए। जब तुम यहाँ बैठी हो तो पहले बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है नई सतयुगी दुनिया की। इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर दैवी फैमिली बनेंगे। अभी हम ईश्वरीय गोद में बैठे हैं, फिर दैवी गोद में जाएंगे। सुबह संगम युग पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है। सिर्फ चोटी ने दिखाया है देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, परंतु देवताओं के पहले क्या था? देवताओं के पहले ब्राह्मण थे। हम ही ब्राह्मण तो जाकर के सतयुग में देवता बनते हैं। तो अब बेहद का बाप शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो। अभी हमको बाबा को याद करना है। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। जन्म जन्मांतर लिया है, सतयुग त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था। अब तो कुछ नहीं है, फिर बाप से लेना है। वे तो कहती हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, वे कैसे यहाँ आएंगा? अरे गीता में है श्रीमद् भगवत गीता, भगवानुवाच, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, ये सब ड्रामा में नोंद है। भगवान है निराकार ज्ञान का सागर शिव बाबा। फिर पीछे जो याद करते हैं उनकी महिमा, पीछे जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है ना। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। इस समय है सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले, है ना। लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वे तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। तो बाप की महिमा अलग है। हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पार्ट है। कितनी छोटी आत्मा, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। हूँ मैं भी आत्मा। शिव बाबा खुद को कहते हूँ मैं भी आत्मा, ज्योति बिंदु है ना शिव बाबा भी, तो हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे सुप्रीम कहते हैं क्योंकि बाबा परम पिता परमात्मा है। भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, इतना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, है ना। कोई थोड़ा छोटा बनाते हैं तो बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, वे भी रॉन्ग है। आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है, आत्मा बड़ी छोटी हो न सके। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा है ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान सितारे हम सब आत्माएं भी हैं, है ना। ड्रामा में इतने पार्टधारी हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। वे नाटक तो कॉमन है, 4 घंटे का रील होगा। इनका रील तो पता है कितने वर्ष का है, सभी को पता है ना, 5000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अब इतनी आयु तो हो न सके। जन्म भी 84 है, और सच्ची आयु जो है वो शिव बाबा आकर के बताते हैं 5000 वर्ष की है। अभी 4,32,000 की थोड़ी हो सकती है। तो बाबा कहते कितने गपोड़े हैं। मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधेरे में पड़े हैं। मौत सामने खड़ा है फिर भी घोर अंधेरे में है। और हम बाबा को पहचान गए तो हमें अपने भाग्य पर नशा होना चाहिए। बाप कहती हैं अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करते आए हो। पहले हम भगत थे ना, तुम भगवान को 63 जन्मों से द्वापर युग से याद करते आए हैं। अब बाप कहती हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है, मैं आया हूँ ज्ञान से सोजरा करने, नई सतयुगी दुनिया स्थापन करने। इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, सब जिनको भी देखो ना क्रोधेशु ही पड़े हैं सब दुनिया में। बहुत क्रोध है सबके अंदर, क्या बात करनी है। लड़ाई सीखते रहते हैं,
है ना। जिधर देखो एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ये सब शुरू होता है। सतयुग में तो है ही राम राज्य, सतयुगी दुनिया है ना। तो अब बाप कहती हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ, फिर जब तुम गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाती हैं। अभी तो वे भी नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा ब्रह्मातन द्वारा सुना रहा है। जो सुनकर ये महाराजा महारानी हम बने थे वही अब पतित बने हैं। ये है आसुरी सृष्टि, वे है ईश्वरीय सृष्टि। राम और रावण नाम मशहूर है ना, मशहूर। रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं। नर और नारी दोनों में 5 विकार हैं, तब 10 शीश दिखाते हैं, इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भी तो रावण राज्य है ना। बाबा ने अभी तो कहा कि सब क्रोध करते रहते हैं, जिधर देखो लड़ाई सीखते रहते हैं। तो ये है ही रावण राज्य ना। दीपमाला में पूजा करते हैं, महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। अब तुम राजाओं का राजा बनेंगे डबल सिरताज। अभी हम क्या बनेंगे? डबल सिरताज। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो ना। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख, स्वर्ग की बादशाही का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। अभी डिफरेंस है ना हद के बाप और बेहद के बाप में। तो हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। सतयुगे ब्रह्मा का दिन, कलयुगे ब्रह्मा की रात। प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा। शिव बाबा की संतान तो सब है ना, शिव बाबा की संतान चाहे कोई कैसा भी हो। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियां रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे एडॉप्ट होंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। देखो बाबा बच्चों को अपना कहता है, तो हमें भी बाबा को अपना समझना है। बाबा कोई पराई चीज नहीं है। बाबा कहते हैं कि मेरे तो तुम ही हो। अब तुमको नया जन्म मिलता है, डैडी की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाया है, परंतु वहाँ कैसे मिलेंगे? बाबा शिव बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए। गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, बाकी सब शास्त्र हैं बच्चे। बाबा ने कहा ना कि गीता माता है, सर्वशास्त्र में शिरोमणि है। तो पहले देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की, वैश्यों की, शूद्रों की बिरादरी। जो भी धर्म स्थापन करती हैं वे पहले सतो फिर रजो तमो में आते जाते हैं। हर चीज पुरानी होती जाती है ना। हर चीज में 3 कला होती है, सतो रजो तमो। तो जैसे क्राइस्ट आया वे पहले पवित्र था। जब तक कोई विकर्म ना हो तो दंड मिल ना सके। जब तक पाप ना करे तो कोई सजा नहीं मिलती, कोई दंड नहीं मिलता। सतयुग में पवित्र आत्मा आएगी, है ना। वह माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारी विकर्म तब शुरू होती हैं जब वाम मार्ग में जाती हैं। वाम मार्ग अर्थात द्वापर युग से विकर्म करना शुरू होता है। ये समझने की बातें हैं। अभी देखो ये कोई दंत कथा नहीं है, ये बाबा सच्ची कथा सुनाते हैं। ये समझने की बात है ना, बात है समझने की। विकर्माजीत संवत भी है, फिर है विकर्मी संवत। कथाएं तो बहुत है। विकर्माजीत संवत है सतयुगी दुनिया, जहाँ पे विकर्मों पर जीत है, कोई विकर्म किससे होता ही नहीं है। और अभी कलयुगी दुनिया में है विकर्मी संवत, अर्थात सब विकर्म करती हैं। कथाएं तो बहुत है। मोहजीत राजा की कथा, मोह जीते लक्ष्मी नारायण सच्चे सच्चे। वे राम राज्य, भी है रावण राज्य। रावण को जलाते हैं। आधा कल्प राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। इस स्वदर्शन चक्र को तुम जानते हो। तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो।
है ना, डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, इसलिए तुमको सीखी लदे बच्चे कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद, शिव बाबा की याद का घृत डालते रहना है। याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरी पॉइंट, सदा ज्ञान सोजरी में रहना है। बेहद नाटक ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अभी वरदान है, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सोचने में समय नहीं गवाओ, क्योंकि समय मूल्यवान चीज है, समय एक खजाना है ना, उसको व्यर्थ नहीं गवाना है। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को और बढ़ा देता है, फिर पेपर और लंबा चलता है ना। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब ये संस्कारी मर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। अभी स्लोगन है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। क्योंकि जब अंदर में खुशी होती है ना, तो सारे गुणों की महसूसता होती है। तो खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः ही अपने पास आ जाएंगे और हम खजानों से, सर्व प्राप्तियों से भरपूर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।